हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम साइंस में ईंधन से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है पेप्टेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है लार्ड पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन डी है लो पेट्रोलियम गैस। लो पेट्रोलियम गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उपयोग में आती है? तो ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बायोगैस में मीथेन गैस का उपयोग मतलब ईंधन के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? जो रॉकेट चलते हैं उसमें जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है उस ईंधन को हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? तो ऑप्शन ए है बायोमास, ऑप्शन बी है कोक, ऑप्शन सी है प्रणोदक, ऑप्शन डी है कोल गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदक बोलते हैं। जो रॉकेट में जो ईंधन जलाया जाता है उसे हम प्रणोदक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषण गैस है? दहन पोषण गैस है। तो ऑप्शन ए है जो ऑक्सीजन मतलब जो गैस मतलब जलने में सहायता करती है वो गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑक्सीजन गैस जो है जो जलने में सहायता करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो आग को बुझाती है। इसलिए दहन पोषण पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, यानी कि कौन ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है रेडियम, ऑप्शन डी है हीलियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। बाकी ये सभी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है और रेडियम भी है। इन सभी का हम नाभिकीय जो नाभिकीय रिएक्टर रहता है ना उनमें हम इन ईंधनों का प्रयोग करते हैं। बाकी ईंधन नहीं है वो है हीलियम नहीं है ईंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है जल गैस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन हम उन्हें कहती हैं जो हज़ारों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे हुए होते हैं और उसको हम बाद में खुदाई के दौरान बाहर निकलते हैं। जो जीवाश्म मतलब पेड़ पौधों के मतलब अंदर ज़मीन के अंदर हज़ारों वर्षों तक जमे रहने से जो बनता है ना उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नाइट्रोजन गैस है तो वो जीवाश्म ईंधन नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नाइट्रोजन गैस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मौजूद ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है इथेनॉल, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, इसलिए यह सबसे ज़्यादा ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भविष्य में हाइड्रोजन गैस ही मतलब ईंधन का कार्य करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, कौन सा सबसे शुद्धतम रूप है ईंधन का मतलब। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है डीजल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के जलने में ज़्यादा मतलब धुआं नहीं निकलता, बाकी कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाने से धुआं निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक गैस में मतलब धुआं कम से कम निकलता है, इसलिए यह स्वच्छतम रूप है ईंधन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से किस एक का ईंधन का मान अधिकतम होता है, किस ईंधन का मान सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है गैसोलीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन हमारा ए। ऑप्शन ए होगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन डी है केरोसिन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किस किस्म में, कोयले की किस किस्म में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है एंथ्रेसाइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, शुद्धतम कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, वह है एंथ्रेसाइट। इसमें 90% कार्बन होता है, इसमें 90% कार्बन होता है एंथ्रेसाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है, गैसों का विसरण का नियम किसने दिया है। ऑप्शन ए है वोयल, ऑप्शन बी है चार्ल्स, ऑप्शन सी है अवोगाद्रे, ऑप्शन डी है ग्राहम। तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, परम ताप का मान क्या होता है। यहाँ पर मान होएगा, मन नहीं है, ये मान है, इसमें आ की मात्रा। मान परम ताप का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान इतना होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है। जब हाइड्रोजन जलता है तो उस जलने की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए है जलयोजन, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है हाइड्रोजनीकरण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की जलने के संबंध में जो प्रक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये थे हमारे साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन जो ईंधन से जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।